मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे कई क्वेश्चंस को आसान कर देता है। जो हम लोग ग्राफ के माध्यम से करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, या फिर ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं उसको, लेकिन हम लोग इजीली कर सकते हैं उसको इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। पहले हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या होता है, अपने पास ये सब होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है ना। v इजल टू यू प्लस ए टी, एस इजल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस nth का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ टू एन माइनस वन। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो यहाँ पर s है वो अपना डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। हमारा ये जो s है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा होता है, डिस्टेंस को शो नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना। और हमारा जो ये एसेंथ का फॉर्मूला होता है ये किस लिए होता है, सपोज कर लो कि कोई इंडिविजुअल जो है वो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर कोई आपसे बोल दे कि सेकेंड सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लोग यहाँ पर एस सेकेंड निकालेंगे, जो कि निकलेगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ टू इंटू टू माइनस वन इंटू एक्सेलरेशन जो गिवन होगा। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं कि उसने nth सेकेंड यानी कि सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब याद रखना कि वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन को उसके साइन के अकॉर्डिंग पुट करना होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव थी। उसने आगे जाके ब्रेक मार के अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो जो उसकी वेलोसिटी अब आएगी वो आएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अपने को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस, मालूम ही है। पहला अपना क्वेश्चन कहता है कि अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन है और हमारी बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट पे थी, यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है जो कि 0 है, हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो हम लोग यूज करेंगे v इजल टू यू प्लस ए टी। v इजल टू यू प्लस ए टी पुट करके हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे, हम लोग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर देंगे, टाइम हम लोग 2 सेकेंड पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको अगर हम लोग समझें ग्राफ के माध्यम से तो हमें समझ में आएगा कि हमारा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि ईच सेकेंड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी लीनियरली। क्योंकि हमारा ग्राफ अगर 80 का ग्राफ हमारा कांस्टेंट है तो हमारा वीटी ग्राफ जो आता है वो आता है लीनियर, ठीक है। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो 1 सेकेंड में होगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में होगी 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में होगी 6 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकेंड के बाद, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 2 सेकेंड पर हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। इस ग्राफ से भी हमें समझ में आ जाता है कि भाई अगर हमारा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी 2 मीटर पर सेकेंड ईच सेकेंड में। इसका मतलब सेकेंड सेकेंड पे हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 2 सेकेंड बाद हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस ग्राफ के माध्यम से भी ये चीज़ प्रूव हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इससे भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कार की दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। कार जो है मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी गिवन है अपना। फिर लिखा हुआ है वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 सेकेंड पे, यानी कि हमें v निकालना है 2 सेकेंड पे। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, v इजल टू यू प्लस ए टी करेंगे, और हम यहाँ पे डालेंगे 20 मीटर पर सेकेंड क्योंकि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव में है, एक डायरेक्शन मूव कर रही है।
हमारा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। टाइम हमारा 2 सेकंड है, हमने इसको पुट कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को विजुअलाइज करना चाहें ग्राफ के माध्यम से, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 80 ग्राफ जो है हमारा ऐसा आएगा कांस्टेंट। इस 80 ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड। इसका मतलब है कि 1 सेकंड पे वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड। अगर इसी के माध्यम से अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई 2 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 2 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। इस ग्राफ के माध्यम से भी हमने सॉल्व कर दिया। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, अच्छा यहाँ पर जो है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड नहीं थी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। तो इसका सॉल्यूशन ये है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और अब 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, हर सेकंड बढ़ती है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका मतलब 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे तो हमने सिर्फ इंक्रीज देखा था कि वेलोसिटी कितने से इंक्रीज कर रही है, ये हमारा एक्चुअल आंसर है। अब सपोज कर लो कि क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि उसका हो रहा है रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी जो है उसकी घट रही है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के रेट से। अगर हमसे कोई बोले फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पे, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 2 सेकंड है, हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पुट करेंगे 80 मीटर पर सेकंड हमारी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमारा टाइम जो हो जाएगा वो 2 सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 80 - 20, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है वो डिक्रीजिंग हो रही होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। डिक्रीज कितने से कर रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रही होगी ईच सेकंड। इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी वो 80 मीटर पर सेकंड थी, तो वो हर सेकंड डिक्रीज करेगी 10 से। तो यानी कि 1 सेकंड पे हो जाएगी 70 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। इसने पूछा क्या है, वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो भाई 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। इस ग्राफ के माध्यम से हमें समझ में आता है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी सही है। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते समय एक्सेलरेशन को उसके साइन के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा, जो कि नेगेटिव है। दैट्स वाई हमारा आंसर 60 मीटर पर सेकंड आया है, जो कि हमारा आंसर सही है। अच्छा, ये याद रखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। जैसे कि सपोज कर लो कि अगर वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है 1 सेकंड पे, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 10 और बेस हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये तरीका होता है निकालने का। अगर हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो उसके स्लोप से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है हमारा, जो कि दिखा रहा है कि 2 सेकंड पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 20 हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर और हमारा बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो हमारा पुट करने पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन है, वेलोसिटी जो है इनिशियली 0 पे थी और 3 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू होती है और 5 सेकंड पे वेलोसिटी रहती है 0 दोबारा से।
तो हमारा जो ये स्लोप है, ये स्लोप अलग स्लोप है और ये स्लोप हमारा अलग स्लोप है। ये हमारा स्लोप है पॉजिटिव, ये हमारा स्लोप है नेगेटिव। तो हमारा जो स्लोप 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 सेकंड। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1, जो कि हमारा यहाँ से आएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव होगा। उसके बाद वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई है, तो यहाँ पर जो अपना एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो स्लोप 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 30 है और बेस जो है वो इस बार 2 सेकंड है, क्योंकि 5 और 3 के बीच में 2 सेकंड होता है। तो हमारा हो जाएगा -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 2। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो नेगेटिव है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अच्छा, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, अगर हम लोग वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, लेकिन अगर हम वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं तो हमें मिलता है डिस्टेंस। जो भी एरिया वीटी ग्राफ के अंदर आएगा, सारे एरिया को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो बोलता है कि सारे एरिया को प्लस करना नहीं है। अगर नेगेटिव एरिया है तो अगर जो ऑरिजिन के नीचे वाला एरिया है वो नेगेटिव होता है तो उसको हमें माइनस करना है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ डिस्टेंस का एरिया जो है वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, यानी कि ट्राइंगल जो है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया जो हो जाएगा हमारा, दो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, एक ये एरिया और एक ये एरिया। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑरिजिन के ऊपर है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन अगर हमारा केस अगर ऐसा होता कि हमारा जो यहाँ पर ऑरिजिन के ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट का एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और डिस्टेंस का एरिया, डिस्प्लेसमेंट का एरिया यहाँ पर नेगेटिव होता है। लेकिन डिस्टेंस के लिए ये एरिया और ये एरिया दोनों ही प्लस रहता है। कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट वाला ही जो है वो ऑरिजिन के नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानता है, और डिस्प्लेसमेंट ही है जो कि ऑरिजिन के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मानता है। क्योंकि हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो डायरेक्टली ऐड नहीं होती है, वो डायरेक्शन को देख के ऐड होती है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा हमेशा ऑलवेज ऐड ही होता है। जैसे कि सपोज कर लो कि एक व्हीकल है जिसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, उसके बाद उसकी वेलोसिटी होती है 30 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड पे। उसके बाद उसकी वेलोसिटी होती है कम होना शुरू, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होते 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 जीरो जीरो रहती है 5 सेकंड पे। लेकिन ये व्हीकल जो है वो आगे की डायरेक्शन में ही मूव किया है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों ही सेम आएगा। लेकिन अगर ये वाला केस देखें तो इस वाले केस में हमें मालूम है कि वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कम होती गई। तो यानी कि 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कम होती गई और उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 सेकंड पे आके ज़ीरो हो गई होगी। 5 सेकंड पे आके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। उसके बाद उसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव में। इसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया होगा। तो जब पीछे की तरफ चलना शुरू करेगा तो वो शायद वहाँ यहाँ पहुँचेगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना हुआ है और उसका डिस्टेंस जो है वो इतना हुआ है। तो डिस्टेंस ज़्यादा आएगा और डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। और ये चीज़ ग्राफ के माध्यम से भी प्रूव हो जाती है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग ये एरिया जो है वो पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये एरिया नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया आएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा अपना 50। और ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये अपना हो जाएगा, मान लो ये यहाँ पर हमारा -10 मीटर पर सेकंड था, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10। तो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40 मीटर का हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60 मीटर का हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है ऑलवेज ऐड होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखता है डायरेक्शन को। तो डिस्टेंस के लिए ये वाला, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एरिया जो है वो नेगेटिव में होगा और ये एरिया जो है वो
पॉजिटिव में होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड और हमें एक्सेलरेशन दे रखा है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकंड। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में डालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इज टू यू प्लस 80। हम यहाँ लिखेंगे v, u हमारा है 80 प्लस एक्सेलरेशन हमारा -10 और टाइम हमारा हो गया 4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस 40 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड। ये तो हमारे पास आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन से। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारा ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा ग्राफ बनेगा हमारी वेलोसिटी और हमारा टाइम का ग्राफ बनाते हैं हम। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 80 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग है और हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट है जो कि है -10, चूंकि -10, इसलिए मुझे इसको जो है वो ठीक करना पड़ेगा। मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लूं। हमारा एक्सेलरेशन जो है वो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर रही है ईच सेकंड। इसका मतलब ये है कि मेरी वेलोसिटी हो गई होगी 70 मीटर पर सेकंड एक सेकंड के बाद 1 सेकंड पे। फिर मेरी वेलोसिटी हो गई होगी 2 सेकंड पे 60 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी हो गई होगी 50 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी हो गई होगी 40 मीटर पर सेकंड। तो इस ग्राफ के माध्यम से भी हमें मालूम पड़ गया कि हमारा आंसर 40 मीटर पर सेकंड आएगा 4 सेकंड पे। तो फाइंड द वेलोसिटी एट 4 सेकंड हम अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से भी करें तभी भी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड आंसर आता है, और अगर हम ग्राफ की मदद से करते हैं तब भी हमारा आंसर सेम आता है। अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0। तो अगर हमें टाइम निकालना है जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हम लोग यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी आएगी 80 प्लस एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें निकालना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10t इधर चला जाएगा और 80 इधर आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 8 सेकंड। और ग्राफ के माध्यम से अगर हम देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा 8 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ से माध्यम से भी हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे कि 4 सेकंड पे 40 है तो 5 सेकंड पे कितनी हो जाएगी, 5 सेकंड पे हो जाएगी हमारी 30, 6 सेकंड पे हो जाएगी हमारी 20, 7 सेकंड पे हमारी हो जाएगी 10, तो 8 सेकंड पे हमारी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो जो चीज़ हमने ग्राफ से सीखी वही सेम चीज़ जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। टाइम अपने को बोला है 10 सेकेंड
प्लस हाफ हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है और हमारा टाइम जो है वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 800, ये हो जाएगा हमारा -5 इंटू 100, इसका मतलब -500। तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 मीटर। लेकिन ये एस जो होता है वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। अगर हमसे पूछा होता कि डिस्टेंस कितना होगा 10 सेकंड पे, तो उसका आंसर 300 मीटर नहीं होता। उसका आंसर निकालने के लिए हमें ग्राफ का यूज करना पड़ता। ग्राफ का यूज कैसे करते? हमें मालूम है कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ 80 मीटर पर सेकंड से शुरू हो रहा है और वो जा रहा है नेगेटिव में। तो 8 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन 9 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड। और हमारी वेलोसिटी 10 सेकंड पे हो जाएगी -20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारा स्लोप नेगेटिव में जा रहा है ना। तो 10 सेकंड पे हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। अब हमें ये एरिया और ये एरिया ऐड करने से डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ से निकलता है और सारे ग्राफ को ऐड करना पड़ेगा, सारे एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग वीटी ग्राफ का यूज करके निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू हमारा यहाँ पर बेस 8 था और हमारा यहाँ पर बेस जो है वो 2 है। हाफ इंटू बेस इंटू और हाइट हमारी हो जाएगी 20। तो ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 320 प्लस 20, ये हमारा हो जाएगा 340 मीटर। तो देख सकते हैं कि 340 मीटर हमारा है डिस्टेंस। वहीं पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो था 300 मीटर। लेकिन डिस्टेंस हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फॉर्मूले में डालने से नहीं निकलता, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए है। अच्छा, अगर हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता एरिया अंडर द वीटी ग्राफ से, तो कैसे निकालते? तो हमारा जो पहले वाला एरिया है ऊपर वाला उसको हम लोग पॉजिटिव मानते और जो हमारा एरिया नीचे वाला आया है उसको हम लोग नेगेटिव मानते। अब अगर हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ होता 320, यहाँ होता 20, जो कि आता अपना 300 मीटर, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। तो यानी कि ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी सही आता है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही निकाल सकते हैं। तो याद रखना कि अगर हमें कोई बोल दे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस एट 10 सेकेंड, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए लगेगा। मैं इस ग्राफ को समझा देता हूँ आपको कि ग्राफ क्या कहता है। ये ग्राफ या फिर ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बताता है कि मान लो इस कार की स्पीड जो थी, इनिशियल स्पीड थी 80 मीटर पर सेकंड और जो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा था वो लग रहा था -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि पीछे की तरफ था। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग हो रही थी। ब्रेकिंग के दौरान भी ऐसे होता है। दूसरी बात यह है कि ब्रेकिंग करते करते एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0
मीटर पर सेकंड, जो कि होगा 8 सेकंड वाला टाइम। तो ये जो कंडीशन है वो 8 सेकंड पे आएगी। उसके बाद व्हीकल जाना शुरू कर देगा पीछे। जब पीछे जाना शुरू कर देगा तो मान लो जो पीछे जाएगा और वो 10 सेकंड तक पीछे जाता है, इसका मतलब 8 से 10 सेकंड के बीच में 2 सेकंड तक पीछे गया होगा, तो पीछे आया होगा, तो मान लो वो व्हीकल आ गया इधर, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए कम आया हमारा, और हमारा डिस्टेंस ज़्यादा आया क्योंकि वो यहाँ तक तो गया ही गया, ऊपर से यहाँ तक और आया, तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस ज़्यादा आया।